नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तिरमिज़ी शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौमुन नहर यानी ईद के दिन में आदमी का कोई काम ऐसा नहीं जो अल्लाह ताला को जानवर का खून बहाने से ज्यादा प्यारा हो। और बिलाशुबा कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों, बालों और खुर समेत जिंदा होकर सही सालम हाजिर होगा। और यकीनन ये कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला के यहाँ एक खास मकाम और दर्जा कबूलियत का पा चुका होता है। इसलिए बहुत खुश दिली और शौक से कुर्बानी किया करो। इब्न हब्बान में रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, उठो और अपनी कुर्बानी के पास रहो और इसे ज़िबा होते हुए देखो, क्योंकि इसके खून का पहला कतरा जो जमीन पर गिरेगा इसके साथ ही तुम्हारे तमाम गुज़िश्ता गुनाह अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देंगे। इब्न हब्बान में रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, उठो और अपनी कुर्बानी के पास रहो और इसे ज़िबा होते हुए देखो, क्योंकि इसके खून का पहला कतरा जो जमीन पर गिरेगा इसके साथ ही तुम्हारे तमाम गुज़िश्ता गुनाह माफ हो जाएंगे। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फजीलत हम अहले बैत के लिए खास है या तमाम मुसलमानों के लिए है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारे लिए भी और तमाम मुसलमानों के लिए भी ये फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके पास गुंजाइश हो और इसके बावजूद कुर्बानी न करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। इतनी सख्त वईद है, इसलिए खुश दिली के साथ कुर्बानी अल्लाह के हजूर में की जाए। अस्सलामु अलैकुम।